देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हमसे पूछे कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ आज तक, सारा वापस करेंगे, मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। 35 सालों से सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे। अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा है, अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे। इनकी जब जा करके आपके घर को छीन ले, अभी आप पे क्या बीतेगी? आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे योगी सरकार से। हम लोग जब से होश संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए हैं, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं और भाजपा ही हम लोगों को जो है मिटा रही है। अगर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। बार बार मरने से अच्छा है आदमी एक बार मरेगा उसका, और सरकार का लाखों करोड़ों रुपया भी बच जाएगा। मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें मकान अपना चाहिए। हमारे प्लॉट में आप कुछ नहीं कर सकते, रजिस्ट्री। जय हिंद देशवासियों, अभी आपने लखनऊ की न्यूज़ तो सुन ही ली होगी। क्या ग्रीनरी करने के लिए दूसरों के घर को तोड़ना अवैध हो तब तो तोड़ना ज़रूरी है, जबकि वैध ज़मीन को तोड़ना जो 35 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, क्या यह उचित है सरकार का? मुझे तो नहीं लगता कि ये उचित होगा। सरकार को नई रणनीति अपनानी होगी। किसी अच्छे काम को ज़रूरी नहीं कि दूसरों को घर उजाड़ कर उस पर अच्छी चीज़ें स्थापित की जाएं। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद को सशक्त बनाने और नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए हमको तरीके खोजना बहुत ज़रूरी आवश्यक होता है। जैसे अपनी आवाज़ उठाएं, जैसे लखनऊ के निवासी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ बोलें और अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करें। समर्थन खोजें, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, सहायता समूहों या संगठनों से जुड़े जो चुनौतियों से निपटने में आपकी सहायता कर सकते हैं। वैकल्पिक समाधान खोजें, बाधाओं को दूर करने के लिए नवीन तरीकों की तलाश करें, भले ही इसके लिए अपरंपरागत रास्ता अपनाना पड़े। आत्म देखभाल का अभ्यास करें, क्योंकि अपनी ताकत और लचीलापन बनाए रखने के लिए अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बदलाव की वकालत, नीतिगत बदलावों, सामाजिक सुधारों या सामुदायिक पहलों की वकालत करने के लिए दूसरों के साथ जुड़ें जो सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखें, विपरीत परिस्थितियों में भी बदलाव और बेहतर कल की आशा हमेशा बनी रहती है। अभी क्वेश्चन आता है, क्या आपका घर वैध है फिर भी उसको लोग तोड़ रहे हैं? क्या ये उचित है? नहीं। देखिए, इसमें आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें, अपने नगर निगम या स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करें और स्थिति की जानकारी लें। यदि कोई गलती हो रही है तो वे इसे ठीक कर सकते हैं। कानूनी सलाह लें, ये वकील से परामर्श करें जो संपत्ति या रियल एस्टेट मामलों में विशेषज्ञ हो। वे आपकी सही कानूनी रास्ता दिखा सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी लोग इसमें चपेट आ रहे हैं। जब सभी लोग वकीलों की सहायता लेंगे तो आपका रास्ता ज़रूर खुलेगा, क्योंकि न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं है। न्यायालय में अपील करें अगर आपका मामला प्रशासनिक स्तर पर हल नहीं हो रहा। जैसे कि अभी लोगों का जो मामला है प्रशासनिक स्तर पर हल नहीं हो रहा है, अधिकारी आ रहे हैं और हंस के चले जा रहे हैं, तो आप अदालत में जाकर इसको स्टे ऑर्डर की मांग कर सकते हैं ताकि आपका घर टूटने से बच जाए। दस्तावेज़ तैयार करें, जैसे लोग कह रहे हैं हमारे पास रजिस्ट्री है, बिजली का बिल जा रहा है, हम वाटर टैक्स दे रहे हैं, तब भी वैलिड मकान को तोड़ रहे हैं, तो दस्तावेज़ तैयार करें। अपनी संपत्ति के सभी वैध दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्रेशन, अनुमतियां और कोर्ट के आदेश तैयार रखें।
ताकि आप अपनी वैधता साबित कर सकें। स्थानीय प्रतिनिधियों से सहायता लें। अपने क्षेत्र के पार्षद, विधायक या सांसद से मदद मांगें। वे प्रशासन पर दबाव डाल सकते हैं। यदि ये दबाव नहीं बन पा रहा इस स्थिति में, तो आप दस्तावेज तैयार करें, न्यायालय का गेट खटखटाएं। मीडिया का सहारा लें, जो कि सभी लोग लखनऊ के निवासी मीडिया का सहारा ले रहे हैं। अगर अन्य तरीकों से समाधान नहीं मिल पा रहा है तो मीडिया का सहारा लें, ताकि आपका मामला सार्वजनिक हो और प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बने। अब बात आते हैं कि संपत्ति की वैधता को साबित करने के लिए, जैसे लोग बोल रहे हैं मेरी ज़मीन वैलिड है, तो दस्तावेजों को तैयार बेहतर महत्वपूर्ण है। जैसे रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, इसमें आपका आता है सेल डीड, बिक्री विलेख, कब्जा प्रमाण पत्र, पोजीशन सर्टिफिकेट, लेआउट स्वीकृति, लेआउट अप्रूवल, अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ, निर्माण की स्वीकृति, बिल्डिंग अप्रूवल होना चाहिए, बिजली और पानी कनेक्शन के दस्तावेज होने चाहिए, नगर निगम की मंजूरी होनी चाहिए, म्युनिसिपल अप्रूवल, जो कि सभी लोग बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश और अन्य कानूनी दस्तावेज, अदालत के आदेश होने चाहिए, कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, विवाद समाधान प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, विरासत और हस्तांतरण दस्तावेज, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वसीयत होनी चाहिए, भुगतान से संबंधित दस्तावेज होनी चाहिए, जैसे संपत्ति पर रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होना चाहिए, नगर पालिका शुल्क भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए, म्युनिसिपल चार्जेस रिसिप्ट होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी कानूनी या प्रशासनिक आवश्यकता के समय आप इन्हें आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारें और समुदाय कई तरीकों से हरियाली और पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं, जैसे शहरी बागवानी, घरों के आसपास छोटे बाग लगाना और छतों पर गार्डन बनाना, वृक्षारोपण अभियान, खाली और अनुपयोगी ज़मीनों पर वृक्षारोपण करना। खाली ज़मीन कम है क्या हमारे उत्तर प्रदेश में? क्या अनुपयोगी जगह कम है क्या? अभी आपने पिछले अवैध ज़मीन को तोड़ा, वहाँ पे हरियाली कीजिए। क्या वो कम जगह थी? सार्वजनिक उद्यान, शहरों में अधिक सार्वजनिक उद्यान और ग्रीन स्पेस विकसित करना। वर्टिकल गार्डन, इमारतों की दीवारों पर वर्टिकल गार्डन लगा सकते हैं आप। ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, नई इमारतों की ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन करना। सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें शामिल करना। इन सभी उपायों से पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है और हरियाली को बढ़ावा दिया जा सकता है, बिना घर तोड़े। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।